नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की सीरीज चल रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सब्जेक्ट है। और आइए हम अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य, तीसरा है उद्देशिका और 4 नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा इसमें आपका सही है, 4 नंबर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यहाँ हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि ये भी आपका गलत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माता की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। और 13 दिसंबर 1946, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पहला है B.R. अम्बेडकर, जो कि सही है, दूसरा है महात्मा गांधी, ये आपका गलत है, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय, ये भी गलत है, और 4 नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो इसमें आपका आप हाईलाइट कर लीजिए ये पॉइंट। कब गठित किया था? 29 अगस्त 1947 को। और संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंचनिरपेक्ष, तीसरा है प्रभुता संपन्न और 4 नंबर है लोक कल्याण। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है आपका, तीसरा भी सही है। तो इसमें पूछा उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है? तो लोक कल्याण आपका ये गलत है, यही ऑप्शन आपका सही है ना। उद्देशिका में नहीं है मतलब यही वाला ऑप्शन माना जाएगा। उस तरह से ये आपकी प्रस्तावना में नहीं दिया है, बाकी ये तीनों दिया है। तो कह रहा है इसमें उद्देशिका में नहीं है, तो नहीं है ये वाला ऑप्शन आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। तो ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसको आप। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो पहला ऑप्शन है 2, जो कि गलत है, दूसरा है 3, यही आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है 3, और तीसरा है 1, जो कि गलत है, और 4 नंबर है 4, ये भी आपका गलत है। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वह है सामाजिक, आर्थिक
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग और आधार के बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक न्याय आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है, जो कि गलत है। और दूसरा है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी आपका गलत है। और 4 नंबर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या इसकी, भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है उद्देशिका और 4 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें पहला भी ऑप्शन आपका इसमें गलत है, दूसरा भी आपका गलत है, आपका इसमें उद्देशिका सही है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है, मतलब दिया नहीं है, उल्लेख नहीं किया गया है संविधान की प्रस्तावना में? तो पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है धार्मिक न्याय और 4 नंबर है राजनीतिक न्याय। तो इसमें सामाजिक न्याय दिया है आपका, आर्थिक न्याय दिया है और राजनीतिक न्याय दिया है। इसमें धार्मिक नाम की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? पहला है लागू किया जा सकता है, दूसरा है लागू नहीं किया जा सकता है और तीसरा है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं है। दूसरा आपका यह लागू नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है और तीसरा नंबर भी आपका ऑप्शन गलत है और 4 नंबर भी आपका ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा और तीसरा है 52वें संशोधन द्वारा और 4 नंबर है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें गलत है ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है ये वाला और तीसरा है ये भी आपका गलत है और 4 नंबर भी आपका गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य इसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और 4 नंबर है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और 4 नंबर भी सही है। इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तीनों, सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके ये। तो बस ये रहा प्रश्न और उसकी व्याख्या। तो ये क्लास पॉलिटी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं अगली क्लास में।
आप लोग देख के जल्द से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।